हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 15 जून 2021 की मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स में हमने देखा कि लाइफ टाइम हाई लेवल हमने अचीव करे और 0.36% मार्केट ऊपर आई। और जैसे कल हम चार्ट पे बात कर रहे थे कि जिस तरीके की चार्ट पे फॉर्मेशन हुई है, अगर हम उस कल वाली कैंडल के जो लोएस्ट पॉइंट था 15,600 का, उसको हम काट के इस वीक में अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो वो हमारा हो सकता है कि एक लोकल टॉप की फॉर्मेशन हो। बट जैसे कि हमने देखा, आज हमने ऑलरेडी उस लेवल को काट चुका है। तो जो कल वाली कैंडल के लिए हमने कहा था कि इसकी कन्फर्मेशन नहीं आई है, तो हमें देखना है कि आगे के आने वाले दिनों में उसकी कन्फर्मेशन आती है या नहीं आती। तो कल वाली कैंडल का जो काम था वो ऑलरेडी नल एंड वाइड हो चुका है। तो अब हम जो पहले जो बात करते हुए आ रहे हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे चार्ट के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरीके के काम हो सकते हैं। आज का हम डेली की अगर चार्ट की बात करें तो ये वाली जो कल की कैंडल बनी थी और इसके लिए हमने कहा था कि अगर ये जो कैंडल है, ये वाला बॉटम जो 15,600 का है, अगर इसको आगे आने वाले कुछ दिनों में काट के नीचे जाती है और आज उसके लिए एक रेड कैंडल बनना जो कि नीचे की तरफ आ रही हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी उसकी कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं होती। बट उसकी कन्फर्मेशन ख़त्म हो गई। और जिस तरीके से हम आपको बताते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जो लगभग हमारा ये 800 से 900 वाला लेवल ये है जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगी। और हमने यहाँ पे भी देखा लगभग 5 दिन के आसपास हम 700 से 800 की रेंज में कहीं रहे और आज हम 800 काट के ऊपर गए हैं। तो अभी हम उस रेंज में, मतलब जब हम टॉप बना रहे होते हैं या ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं या रोज़ एक नए लेवल अचीव कर रहे होते हैं, तो वहाँ कहना मुश्किल है कि कहाँ पर टॉप बनेगा और हमें ढूंढना भी नहीं चाहिए कि टॉप बनने वाला है। लेकिन हमें कॉशियसली काम अपना करते रहना चाहिए और जिस तरीके से हमें चार्ट दिखाए तो उस तरीके से हमें जो अपनी वर्किंग स्टाइल है उसको देखना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो टॉप बनता है उसकी कन्फर्मेशन के बिना हम कह नहीं सकते कि वो टॉप बना है। तो उसके लिए मेन पॉइंट क्या है कि जब किसी लेवल से हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे कि हम यहाँ की बात करें कि हमने अगर ये टॉप की बात करें हम, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ आए और फिर यहाँ से जब हम ऊपर गए तो हमने ये वाला पुराने वाला टॉप काटा नहीं था। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं एक लोकल टॉप की यहाँ फॉर्मेशन करी। उसके बाद हम वापस नीचे आए और जब ऊपर की तरफ गए तो दोबारा ये वाला टॉप नहीं काटा। और जब हम यहाँ से नीचे आए तो इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो गई थी कि ये वाला जो लेवल है हमारा लोकल टॉप बन चुका है। और उसके बाद देखा हमने कि लगभग हम जो ये वाले लेवल है जो कि मार्च के लगभग मिड के बाद में थे, वहाँ से लेके मई के लास्ट तक लगभग 3 महीने तक एक ही रेंज में रहे और उसके बाद जाके वाले लोकल टॉप को हमने कहीं काटा। तो इसी तरीके की फॉर्मेशन और लगभग इसकी जैसी ही फॉर्मेशन आपको हमेशा जब भी टॉप बन रहा होगा तो दिखाई देगी। तो हम अगर ये सोचें कि अगर टॉप बन गया और हमने इसको यहाँ पे माल नहीं बेचा तो नुकसान हो जाएगा, या नीचे आ गए और फिर इंतज़ार करा कि हमें बेच देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट ज़रूर लेती है और सबको मौका देती है एग्जिट करने का। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मेशन की बात करें तो ये वाली जो हमारी कैंडल थी ये हमारे लिए एक बेस्ट पॉइंट था एग्जिट लेने का उस समय। तो सेम फॉर्मेशन या इसकी जैसी इस तरीके की फॉर्मेशन हमेशा बनेगी जब भी टॉप बन रहा होगा। डबल टॉप कहें उसे, तो इसको लोग डबल टॉप भी कह रहे हैं, जैसे कि ये एम टाइप की फॉर्मेशन थी। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि जो है टॉप कहीं ना कहीं एक बन गया है और हम नीचे की तरफ आने वाले हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें ये नहीं ढूंढना चाहिए कि टॉप बनने वाला है, हमें बस इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए कि अगर रिट्रेसमेंट जो हमारी आ रही है तो वो क्या रिट्रेसमेंट है या नई चाल है। तो अगर पुराने वाला टॉप काट के हम ऊपर गए तो ऑब्वियसली वो रिट्रेसमेंट नहीं है, वो न्यू चाल है। और अगर हमने पुराने वाला टॉप नहीं काटा तो यानी कि वो रिट्रेसमेंट है। आज हम आपके लिए एक नई कंपनी लेकर आए हैं, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। तो जैसे कि सेक्टर की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर की है, एनबीएफसी एक कंपनी है और आदित्य बिरला ग्रुप की है जो कि इसके सबसे बड़े प्रमोटर भी हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप की जो सबसे बड़ी कंपनी है जो हमारी ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ है, वो इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रमोटर है। अगर हम कंपनी की सब्सिडरीज़ की बात करें
तो लगभग कंपनी के 10 से 12 सब्सिडरीज हैं, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस, माई यूनिवर्स, आदित्य बिरला मनी, सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, एएमसी, वेलनेस प्राइवेट, सन लाइफ इंश्योरेंस, ऐसी बहुत सारी जो इनकी सब्सिडरीज है वो इसमें आती है। साथ में अगर हम बात करें तो कम से कम 1500 पॉइंट्स पे इनकी प्रेजेंस है और लगभग ऑल ओवर इंडिया 1,90,000 से ऊपर इनके जो एजेंट्स हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं और लोगों को इनकी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर हम इनकी मेजर सर्विसेज की बात करें तो जो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, तो एक प्रोटेक्टिंग सेक्टर है उसके अंदर देते हैं। साथ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये अपनी सर्विसेज देते हैं, फाइनेंसिंग, होम फाइनेंसिंग, लोन्स वगैरह में देते हैं और साथ में एडवाइजिंग भी करते हैं फॉर ये कि हम लाइफ को कैसे, किस तरीके से मनी प्लानिंग करनी चाहिए, इन सब से रिलेटेड। तो बहुत एक वास्ट और बहुत बड़ा काम है। साथ में कंपनी की अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो ओवरऑल कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी का जो प्रेजेंस है वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए इनकी चार्ट पे चर्चा करते हैं। तो ये आदित्य बिरला ग्रुप का डेली का चार्ट है। तो लगभग 2017 के आसपास कहीं आईपीओ आया था कंपनी का और उसके बाद से ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में कंपनी थी। लगभग 2020 की स्टार्टिंग से पहले जो कंपनी में अच्छी वॉल्यूम आई जो किसे ऊपर लेके जाने वाली थी, लेकिन वहीं पर हमारा कोरोना की जो फॉल आई थी उसमें कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, लगभग 40 रुपये 35 रुपये के आसपास। और आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक मौका मिला था लोगों को एग्जिट करने का, एक डबल टॉप टाइप की फॉर्मेशन हुई और नीचे आई। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम बना कि जिससे कि कंफर्मेशन मिले लोगों को कि हाँ बॉटम बन के आप अब माल उठा सकते हैं और यहाँ से कंपनी बढ़ते बढ़ते इसी लेवल पे आ गई। तो अभी हमने आपके लिए एक जो यहाँ पे 3 लेवल लगा रखे हैं, 125 रुपये का, 168 का और 205 रुपये का। तो अभी हम लगभग 125 रुपये के आसपास कहीं काम कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो हमारे दिन पिछले 3 महीने रहे हैं इसी रेंज में हमने काम किया है और अब ये जो कंसोलिडेशन है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ से अब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा सबसे पहला जो लेवल होगा वो 168 रुपीज़ का होगा। तो लगभग अगर हम बात करें कि कितने दिन में आ सकता है तो आगे आने वाले 30 से 45 डेज़ के बीच में हम ये वाले लेवल के आसपास कहीं हो सकते हैं। अगर हम वैल्यू की बात करें तो लगभग 43 रुपीज़ के आसपास ये है। तो अगर हम परसेंटेज में निकालें तो लगभग मोटा मोटा जो हमारे 33-34% के आसपास के रिटर्न्स आगे आने वाले 45 डेज़ के अंदर हमें इस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। साथ में अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई, तो लगभग ये वाला जो लेवल है 115 रुपये के आसपास का, ये हमारा लोअर साइड पे लेवल है। और अगर हम रिस्क रिवॉर्ड निकालें तो नीचे की तरफ हमारा लगभग 10 रुपये और ऊपर की तरफ 4.43 रुपीज़, जो कि लगभग 1:4.3 का रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो एक 30 to 45 डेज़ के बीच में लगभग 33% के आसपास के रिटर्न के लिए 1:4.3 अगर हमें मिल रही है तो एक बहुत बढ़िया जो चार्ट फॉर्मेशन हो रही है। साथ में कंपनी के जो फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी जो फाइनेंस सेक्टर की है और जैसे जैसे कंट्री हमारी अभी आगे ग्रो होगी तो सबको लोन लेना पड़ेगा, कंपनीज़ को, लोगों को। और जिस तरीके से अब एक इन्वेस्टमेंट का जो लोगों में आया है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कोरोना जैसी चीज़ें आ सकती है या अपनी जो फ्यूचर है अपनी फैमिली का उसको सिक्योर करना चाहिए, तो इन सब कंपनीज में बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी बाइंग, कोई भी सेलिंग आपको अगर करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही करनी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से है। हम आपको किसी तरीके की कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते। इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से यूज़ करिए और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है जिनसे आप डिस्कस करते हैं तो उनको आप रेफ़र कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे कि उनको कुछ जो पॉइंट्स है वो ईजिली मिल जाए और उनको डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।